नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज का हमारा विषय है कि बच्चों को किस प्रकार से हॉस्टल में रहना भारी पड़ रहा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के समय में बच्चों को हॉस्टल में रखना भी उनके माता पिता को भारी पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दुर्ग जिले के भिलाई शहर से, जहां दूषित भोजन और टंकी का पानी पीने से 60 से भी ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। ये सभी छात्र हॉस्टल में रहने वाले हैं और इन तक खाना एक ही मेस से आता है। ये सभी छात्र रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के हैं, जिनमें से अधिकांश छात्राएं हैं। 4 दिन पहले कुछ छात्रों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई थी। प्रबंधन ने उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके बाद एक एक कर और भी छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ती चली गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 46 छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 13 अन्य की हालत ठीक हुई है। तो देखिए हॉस्टल संचालक और महापौर का इस विषय पर क्या कहना है। सरासर गलत, क्योंकि मेरे यहाँ जो बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे खाना खाते हैं। आप ही खुद सीखिए ना, 700-800 बच्चों का खाना बन रहा है जहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ 40 बच्चे और एक ही हॉस्टल के हैं। तो ये माइंड भी प्रॉब्लम है कि पानी का प्रॉब्लम तो नहीं सर, इत्तफाक नहीं समझते हम। इसको समझते हैं कि हमसे भी कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ होगा, पानी का कुछ होगा जिसको हम उस समय आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट कर ले ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जैसे ही आज मुझे जानकारी मिली है, मैं यहाँ तुरंत पहुँचा हूँ और बड़ी घटना है, क्योंकि काफ़ी संख्या में बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। और अब वो एक बच्ची का कुछ सुनने आ रहा है कैजुअल्टी का, लेकिन वो अभी स्थिति क्लियर होगी कि उसकी कुछ दिन 4-5 दिन पहले जैसे भी जानकारी मिली है कि वो घर जाने के बाद उसके पेरेंट्स उसको घर ले गए और घर ले जाने के बाद हुआ है। अभी तो जांच का विषय है और निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी। स्थिति अभी बातचीत की है तो सभी ने तो बताया है कि अभी हम बेटर महसूस कर रहे हैं। एक दो बच्ची जरूर बता रही है कि अभी भी मेरे को वीकनेस लग रही है। सवेरे तक इनकी स्थिति ये थी कि जैसे अभी 2 बच्ची ने बताया, क्या नाम अर्पिता, क्या नाम बताया उसने, तो वो बता रही थी कि सवेरे तक तो मेरे को वॉमिटिंग हुई है, पर अभी कंट्रोल है। वो तो कलेक्टर साहब के संज्ञान में आ चुका है और वो सीएमएचओ के जो है वो हॉस्पिटल प्रबंधन और हॉस्टल प्रबंधन, ये दोनों ही जो है नर्सिंग से जुड़े हुए हैं। तो उनके विरुद्ध जो नियमानुसार ऊपर में कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होगी। और वो अभी प्रतिवेदन बन रहा है, पंचनामा बन रहा है, यहाँ की हेल्थ टीम बना रही है, वहाँ का सीएमएचओ टीम बना रही है, उसके बाद कार्रवाई होगी। जिसमें हमारे मेहमान हमारे साथ रहेंगे, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। नीरज पाल महापौर जी जो हमारे साथ इस विषय पर जुड़े रहेंगे, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सुबोध तिवारी संवाददाता दुर्ग से, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। केएल चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। वशिष्ठ नारायण मिश्र जी निर्दलीय पार्षद है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरा पहला सवाल नीरज पाल जी से है। ये एक बड़ी लापरवाही दुर्ग जिले में सामने आई है कि एक हॉस्टल में 40 बच्चे बीमार हुए हैं। नीरज जी तकनीकी समस्या के कारण अभी हमारे साथ तो जुड़े नहीं हैं, तो मैं सुबोध तिवारी जी संवाददाता दुर्ग से जो जुड़े हैं मैं उनसे बात करना चाहूंगी। सुबोध जी, 4 दिन पहले कुछ छात्राओं को फूड पॉइजनिंग की समस्या हुई है हॉस्टल में, और हॉस्टल संचालक इस बात से नाकार कर रहे हैं, इस बात से कह रहे हैं कि कोई भी फूड की वहां पर कोई भी कमी नहीं है, पानी दूषित पाया गया है, खाने में कोई समस्या नहीं है। कुछ डिबेट में हूँ, करता हूँ आपको। देखिए शिवांगी जी, अगर दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ बहुत से ऐसे दर्जनों नर्सिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और भी अलग अलग तरह के कॉलेज है, जहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ने के लिए इस छत्तीसगढ़ के दूर सुदूर अंचल से आते हैं, गांवों से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं। और जब वो यहाँ आते हैं तो एक उम्मीद, एक सपना लेके आते हैं कि वो यहाँ पर पढ़कर अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। यहाँ की पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ के खासकर दुर्ग जिले में भिलाई शहर को एक एजुकेशन हब के रूप में देखा जाता है। मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ नीरज पाल महापौर जी जुड़ चुके, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी। नीरज जी, ये एक बड़ी लापरवाही दुर्ग जिले में सामने आई है। बच्चों को हॉस्टल में रखना भी अब माता पिता को मुश्किल पड़ रहा है, जिस तरीके से हॉस्टल में इतने बच्चे बीमार पड़े हैं। देखिए, ऐसा है कि कल जब जानकारी मिली है हमको जी, तो हम नगर निगम की पूरी टीम ने वहाँ हॉस्टल में जाके जांच की है और वहाँ पे
काफी बच्चे, लगभग 39 बच्चे हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, उनसे भी जाके मिले हैं। जी। और ये सामने जो अभी जो स्थिति वर्तमान में समझ में आ रही है, जो कल देखने के बाद समझ में आया कि शायद पानी का कुछ पानी उनको साफ पानी नहीं मिला, जिसके कारण प्रॉब्लम हुई है। जी। पहले जो जानकारी मिली थी फूड पॉइजनिंग की मिली थी, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कि फूड पॉइजनिंग का विषय नहीं है, पानी का कुछ मामला था। तो पानी को लेके वहाँ पे व्यवस्था की है दूसरी, और अभी देख रहे हैं कि वो क्या किस रीजन से हुआ है। आज जो जानकारी आ जाएगी, और ऐसे जितने भी हॉस्टल हैं उसके सबके ऊपर आज सबकी जानकारी इकट्ठा करके सबके ऊपर डिटेल भी सबकी मंगाई। तो यहाँ पर पानी की समस्या आई है तो उस पर तो नगर निगम की लापरवाही साफ साफ सामने निकल कर आ रही है। जिस प्रकार से पानी की समस्या आई है, हॉस्टल संचालक ने भी कहा है कि दूषित पानी है हॉस्टल में, जिसकी वजह से इतने बच्चे बीमार हुए हैं। देखिए, ऐसा है मैडम, पानी की जो समस्या जो आई है वो पानी कोई नगर निगम के सप्लाई से पानी के जो हमारी जो वाटर सप्लाई उससे सप्लाई नहीं था पानी वो जी। और उनका खुद का अपना सिस्टम था, बोर था। अब ये है कि ये जो कॉमर्शियल अगर कोई हो तो उसको हम लोग उसके ऊपर वैसी व्यवस्था करते हैं। ये रेसिडेंशियल एक मकान में कुछ बच्चों को रुकवाया हुआ था, अभी उसकी जानकारी ली जा रही है कि वो वहाँ पे हॉस्टल कैसे संचालित हो रहा था, जबकि उसकी जो परमिशन है वो रेसिडेंशियल है। वो रेसिडेंशियल एरिया में, स्मृति नगर का रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे ये हॉस्टल जो है संचालित हो रहा था। तो सबसे पहले तो यही गलत है कि वो रेसिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं उसको। रेसिडेंशियल जब तक के हॉस्टल के जो नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल नहीं करते हैं, जब तक के बच्चों की व्यवस्था नहीं होती तब तक नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ऐसी कुछ बातें आ जाती है सामने, आज उसके लिए मैंने बोला भी है और उसकी सबको जोन वाइज जो हमारे यहाँ है मैंने बोला भी है, और शाम तक अभी 5 बजे तक सब जानकारी भी आ जाएगी कि ऐसे कितने और अगर कोई है तो उसके भी ऊपर कार्रवाई की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। वैसे इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केएल चौहान जी भी जुड़े हुए, मैं उनसे सवाल करूंगी। नीरज पाल जी का कहना है कि उनका खुद का पानी की सप्लाई, इसमें नगर निगम की कोई भी समस्या नहीं है, नगर निगम से कोई भी कनेक्शन नहीं है, उनका खुद का पानी का कनेक्शन है जहां पर ये दूषित पानी की समस्या उभर कर आई है। नहीं, देखिए जैन जी, शिवांगी जी, अगर हम कोई स्कूल में पढ़ते हैं जी, तो उसका जो मैनेजमेंट होता है वो जवाबदार होता है। अगर गलती किसी ने भी की हो, चपरासी ने की हो या कोई टीचर ने की हो, लेकिन उसका जो जवाबदार होता है वो मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट को पूरा जवाबदारी देना पड़ेगा। ये पन्ना नहीं झाड़ सकता, मैनेजमेंट पन्ना नहीं झाड़ सकता। और वैसे ही छत्तीसगढ़ का जो मैनेजमेंट है, अभी यहाँ की राज्य सरकार है, राज्य सरकार जो है वो इसका जो यहाँ पर लोकल प्रशासन है, जो हमारा लोकल शासन है, जैसे महापौर जी है, तो उनको पूरी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि उनके हिसाब से ही उनके वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तब नहीं होती है जब कोई सवाल उठाता है, तब नहीं होती है जब कोई पूछता है, तब नहीं होती जब कोई घटना घट जाती है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तब होती है, उसका मतलब पहले से ही होता है। पहले से ही आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तभी आपको जनता ने चुना है और आपको सभी चीजें आपको चेक करना ये पहले से ही दायित्व था आपका। अभी आपने क्यों भेजा है सबको चेक करने के लिए? पूरी पानी टंकी में चेक करके आइए और दूसरे पानी टंकी में चेक करके आइए। कहीं न कहीं वहां पर भी दूसरे पानी के स्रोत होंगे और कहीं न कहीं म्युनिसिपल के भी स्रोत होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहीं से दूषित पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अभी आपने क्यों भेजा? अभी आपने इसलिए भेजा क्योंकि आपकी ये जवाबदारी है, और जवाबदारी आप कब निर्वाह कर रहे हैं? जब निर्वाह कर रहे हैं जब ये हादसा हो चुका है। और लोकल प्रशासन क्या कर रहा था? जब एक हफ्ते से, आज एक दिन की बात नहीं है, एक हफ्ते से बच्चियां बीमार पड़ रही हैं, बच्चियां हॉस्पिटल में भर्ती की जा रही हैं, और हमारे क्या बोलते स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? जब उनको अगर वो टाइट नहीं रहेंगे, अगर वो स्वार्थी हो जाएंगे, अगर वो निरंकुश हो जाएंगे, तब ये सब चीजें घटना घटती है। एक स्वास्थ्य विभाग और एक शिक्षा विभाग ये क्या करता है?
अगर वहां पर ये पूरे नॉर्म्स रहते हैं ना कि आप ये वाला पानी पिलाएंगे, आप ये वाला खाना खिलाएंगे, आप ये इस टाइप की समस्या है, अगर कोई उल्टी दस्त वाला ज्यादा आ रहे हैं और यहाँ से बच्चियां आ रही हैं तो आपको लोकल प्रशासन पुलिस को रिपोर्ट लिखाना चाहिए। ये निरंकुश हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि प्रशासन इनके ऊपर दबाव नहीं डाल के रखा हुआ है। आज हम 2-4 बार बहस करेंगे, 2-4 बार लाइनें बोलेंगे और उसके बाद हट जाएंगे। कार्रवाई तो इनके ऊपर इतनी होनी चाहिए कि बाकी जो लोग हैं वो दहल जाए। ये सभी चीजें हुई हैं, ये सभी चीजें हुई हैं आर्थिक लाभ के कारण। जब ये आर्थिक लाभ हुआ है और आर्थिक लाभ उनको आर्थिक हानि होगी तब ये चीजें रुकेंगी। इनको 2 साल के लिए बैन कर देना चाहिए, ये स्कूल को 2 साल के लिए बैन कर देना चाहिए ताकि इनका थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए अगर ये आर्थिक हानि होती है इसका उदाहरण, इसकी मिसाल दूसरे लोग भी देखेंगे और भविष्य में हमारे बच्चों के साथ ये खिलवाड़ नहीं होगा। ये ऐसा करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपने आप होमवर्क करके नहीं जाते। उसके ऊपर अगर मॉनिटरिंग अगर शिक्षक नहीं कर रहे हैं तो वो काम नहीं कराएंगे। शिक्षक के ऊपर मॉनिटरिंग करता है हेडमास्टर, हेडमास्टर के ऊपर मॉनिटरिंग करता है मैनेजमेंट। ये सरासर मैनेजमेंट की गलती है और हमारे छत्तीसगढ़ का मैनेजमेंट जो है वो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। अब आप स्वास्थ्य मंत्रालय की तो आप जानते ही हैं कि क्या हालत है। स्वास्थ्य मंत्री तो कहीं आते ही नहीं, जाते नहीं है। तो वन मैन शो चल रहा है वहां पर। कोई जैसे देखिए व्यवस्था जो होती है ना वो ऊपर से नीचे आती है, व्यवस्था हमेशा ऊपर से नीचे आती है। आप क्या कर रहे हैं? जब शासन स्वार्थी हो जाता है तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है। ये निरंकुशता की निशानी है जो आज हमारी बच्चियां भोग रही हैं, जो आज हमारे स्टूडेंट भोग रहे हैं। अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज लो आता है तो किसकी गलती होगी? उसकी गलती होगी कि वो सभी स्टूडेंट का गलत आ रहा है, सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, तो उसकी गलती किसकी है? सीधा मैनेजमेंट की है। क्यों मैनेजमेंट ने, क्यों शासन ने, क्यों प्रशासन ने इसमें अंकुश नहीं लगाया? और अभी आप दिखाने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए सभी जगह बोल रहे हैं कि मैंने सभी जगह मैंने टीम भेज दी है और वो चेक कर जाएगी। पहले आप कहाँ थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इसी को बोलते हैं कि पहले आप हादसे का इंतजार करें। और हादसे का भी नहीं, जब एक बच्ची की मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब आप जागते हो। उस समय आप क्या कर रहे थे जब 7 दिन से बच्चियां भर्ती हो रही थी? और ऐसे हाईटेक हॉस्पिटल जैसे पहले भी मामले आए हैं, ये एक मामला नहीं है जी। जैसे ही यहाँ पर भी आर्थिक मामला आ जाता है, तो दोनों का पैचअप हो गया होगा, आर्थिक मामला हो गया होगा, उसके बाद आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई, पूरा मैनेजेबल है। नहीं तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। और आप ये, मैं अभी श्रीनिधि जी को सुन रहा था, आप बोलते हैं कि माँ बाप तो ले गए हैं और वहां पर हमारी कोई गलती नहीं है। तो एक बात समझ लीजिए, ये उजागर कहाँ से हुआ? जहर आपके यहाँ से हुआ। और कोर्ट में आप जाके बोलेंगे कि माँ बाप ले गए थे दूसरी जगह इलाज कराने के लिए और वहां पर ये घटना हो गई। इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी आपकी है और किसी की नहीं है। मैं आपके इसी सवाल को लेकर वशिष्ठ नारायण मिश्र जी निर्दलीय पार्षद हमारे साथ जुड़े हुए, मैं इसी सवाल को, बहुत सिंपल सा सवाल बस इनसे पूछूंगी कि इस बीच एक बच्ची की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? वशिष्ठ नारायण मिश्र जी, एक बच्ची की मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? बस आप इतना सा जवाब दीजिए। इसका जिम्मेदार वो हॉस्टल प्रशासन है जो जहाँ पे बच्ची रह रही थी, उसकी जिम्मेदारी बनती है। भरोसे से परिजन हॉस्टल में अपने बच्चों को छोड़ता है। हॉस्टल का पर्याय जो है भरोसा है, और भरोसा के विरुद्ध अगर मापदंड के अनुरूप हॉस्टल का संचालन नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण बच्चे बीमार पड़े, चाहे पानी पीने से बीमार पड़े हो, चाहे खाना खाने से बीमार पड़े हो, वो जिम्मेदारी तो उस हॉस्टल प्रशासन की है ना कि वो पानी वहाँ शुद्ध मिलेगा, खाना वहाँ न्यूट्रिशियस मिलेगा, और बच्चा जो वहाँ रह रहा है वातावरण वहाँ ऐसा मिलेगा जिसमें बच्चे बीमार नहीं हो।
तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो बच्चे की मौत हुई है उसका जिम्मेदार प्रशासन है। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे की जो मौत हुई है, अगर बच्चे को एडमिट किया गया था और बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो बच्चे को अस्पताल को, जिस अस्पताल में वो एडमिट थी, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। अब ये बोल देने से कि अस्पताल में उसकी मौत नहीं हुई है, इसलिए इस हॉस्टल में रहने के कारण जो बीमार हुई थी इसके कारण उसकी मौत नहीं है, ये मान लेना कोई उचित बात नहीं। लेकिन हॉस्टल संचालक का साफ साफ कहना है कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये जो बच्ची की मौत हुई है इसमें उसके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। ये किस प्रकार की बात सामने आई है हॉस्टल संचालक की तरफ से? हॉस्टल वाले के कह देने से नहीं होगा ना कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है या वो जिम्मेदार नहीं है उस मौत के प्रति। जो घटनाक्रम है उसको देखने पर स्पष्ट है कि हॉस्टल में वो बच्ची बीमार हुई और बच्चों के साथ वो एडमिट हुई। उसके बाद घर वाले उसको ले गए वो उस अस्पताल से, क्योंकि उस अस्पताल में उसका इलाज अच्छा नहीं हो रहा होगा, और ले जाने के बाद घर पर वो पहुंची और उसकी मौत हो गई। तो मौत का कारण तो हॉस्पिटल में बीमार होना ही हुआ ना। तो हॉस्पिटल में बीमार होना अगर मौत का कारण है, तो हॉस्पिटल का जो संचालक है वो मौत के लिए जिम्मेदार कैसे नहीं होगा? इसी बीच हमारे साथ सुबोध तिवारी संवाददाता दुर्ग से जुड़े हुए, मैं उनसे सवाल करूंगी कि हॉस्टल के रसोई की हालत भी बहुत खराब बताई जा रही है। किचन एक गंदे नाले के ठीक किनारे बना हुआ था। क्या उस गंदे नाले के ठीक किनारे का भोजन बनाकर बच्चों को खिलाया जा रहा था? जी शिवांगी जी, देखिए अगर इसमें पूरे मामले पर अगर ध्यान दें तो जिस तरह से हॉस्टल में इस रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के 6-7 हॉस्टल हैं और सभी हॉस्टलों में केवल एक मेस का खाना जाता था, ऐसी जानकारी है। और वो मेस जो था वो बिल्डिंग के निचले हिस्से में बेहद ही गंदे वातावरण में वो उस मेस को रखा गया था, जहां पे ठीक मेस के बगल में जो किचन है, किचन के बगल से गंदे पानी का नाला जा रहा है, मक्खियां उड़ रही, मक्खियां भिनभिना रही है, मच्छर घूम रहे हैं, तमाम तरह की बैक्टीरिया वहां पर मौजूद है। और ऐसी स्थिति में जो हॉस्टल प्रबंधन है, हॉस्टल संचालक है, सबसे पहले तो उनकी लापरवाही है कि वहां पर बच्चों को शुद्ध भोजन नहीं मिला उस मेस से। उसके बाद जब ये हॉस्पिटल पहुंचे, हाईटेक हॉस्पिटल जो कि शहर का जाना माना निजी चिकित्सालय है, हाईटेक पहुंचे तो वहां भी 3 से 4 दिनों से बच्चे वहां पे एडमिट हो रहे थे, कंटिन्यू एडमिट हो रहे थे और उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। तो न तो हॉस्पिटल ने, हाईटेक हॉस्पिटल ने जिला प्रशासन और निगम प्रशासन को जानकारी दी, न ही हॉस्टल ने, न ही रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के संचालकों ने इस बात की जानकारी निगम प्रशासन को दी या जिला प्रशासन को दी। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रबंधन जिम्मेदार हो जाते हैं, यानी कि रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के संचालक और उस हाईटेक हॉस्पिटल के भी संचालक, क्योंकि उन्होंने इस पूरी जानकारी, इस पूरी मालूमात को छिपाने की कोशिश की ताकि कहीं भी अगर बच्चे जल्द से जल्द ठीक होकर हॉस्पिटल से निकल जाएं तो इस पर पर्दा पड़ जाएगा और किसी को कानो कान जानकारी भी नहीं मिलेगी और ये साफ बच जाएंगे। क्या अब मेरे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता चौहान जी, मैं उनसे भी उनकी बातों का भी एक समर्थन करता हूं कि क्या निगम प्रशासन और जिला प्रशासन तभी जागेगा जब हादसे होंगे? क्या जो पैरामीटर बने हुए होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, निगम स्तर पे कि हॉस्टलों का संचालन कैसे करना है, कॉलेजों का संचालन कैसे करना है, कितने बच्चों की संख्या वहां पर मौजूद है और उन्हें जो खाना खिलाया जाता है उसकी शुद्धता के पैमाने क्या हैं, इसका निर्धारण पहले से ही है। तो इस पर अमल क्यों नहीं किया गया निगम प्रशासन के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा? क्या वे हादसे का इंतजार कर रहे थे? जी शिवांगी जी। केएल चौहान जी, आपने सुबोध तिवारी जी की बात सुनी होगी। उनका कहना है कि जिला प्रशासन, निगम प्रशासन क्या तभी जागेगा जब कोई हादसे सामने होंगे? जी बिल्कुल, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आज जनता तो प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि के हिसाब से प्रशासन काम करता है, तो ये क्यों होता है? जवाबदारी मैंने यही बोला कि जवाबदारी तब नहीं होती है जब कोई घटना घट जाए या जब आपसे कोई सवाल पूछे। जवाबदारी इसका नाम होता है कि आप पूछे ना पूछे, मेरी जवाबदारी है, मेरे को काम करना है और मैं पूरा काम करके आऊंगा। आसपास रहने वाले लोग उनको कल जानकारी मिली है तो तत्काल जो कार्रवाई मीडिया के सामने बोला है कि अब हमने सब जगह अपनी टीम भेजी है कि वहाँ पर व्यवस्था सही है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले टीम भेजी नहीं थी, पहले आपने जवाबदारी किसी शुरू नहीं थी।
अभी कोई घटना हुई है, अभी एक मृत्यु हो गई है, बड़ी घटना हो गई है, तब क्या चाहिए? 3 महीने। अगर मान लीजिए कि 40 बच्चियां वहां पर थी और 40 बच्चियां सुरक्षित होते बाहर निकल जाती, किसी की भी मृत्यु नहीं होती, तो इसका मतलब क्या होता कि आप अपने आंदोलन को, अपनी टीम को नहीं रखते, ये और दूसरी घटनाओं का इंतजार करते, दूसरी घटनाओं, ये ऐसे नहीं होता। जवाबदारी आपको दी गई है, आपको जनता ने चुना है, इसलिए चुना है कि आप एक जवाबदार बनके वहां पर तटस्थ रहें और अपनी जवाबदारी के हिसाब से लोकल प्रशासन से काम करवाते रहे। ये आपकी जवाबदारी है। ये बोलने तो नहीं चलेगा कि नगर निगम के पानी दूषित नहीं है और वहां पर जाके नगर निगम से कोई लेना देना नहीं है, ये प्राइवेट नल है या कोई और है, ये आप इससे ऐसे पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था के हिस्सेदार आप भी हैं। इस व्यवस्था के हिस्सेदार सब जनप्रतिनिधि है, पूरा शासन है, पूरा प्रशासन है और ऊपर के लोग भी है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, बात कर रही थी कि किसी भी स्कूल में अगर मान लीजिए कि एक चपरासी की गलती से किसी बच्चे को नुकसान पहुंचता है, तो उसका पूरी जवाबदारी मैनेजमेंट की भी होती है। मैनेजमेंट को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ये नहीं हो सकता कि वैसे वहां पर खाए नहीं, हम तो वहां पर थे ही नहीं, हम वो तो एक शिक्षक से गलती हुई है या एक चपरासी से गलती हुई है या बस ड्राइवर से गलती हुई है, ऐसा नहीं बोल सकते मैनेजमेंट। अभिभावक के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट को देख के अभिभावक ने अपने बच्चे को वहां पर डाला है। और ये जो बोल रहे हैं श्रीनी जी, ये बहुत ही सरासर गलत बात है। आप किसी होटल में खाना खाने जाएंगे और वहां पर दूषित खाना खाएंगे, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप किसी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाएंगे, आपकी वहां मृत्यु हो जाएगी, कोर्ट में जाएगा केस, तो कोर्ट में जज के सामने आप ये बोलेंगे कि भाई आप अगर होटल में थे, होटल में आपने दूषित खाना खाया और होटल वाले को बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं, तो हमारी जवाबदारी थी। ये कहाँ जवाबदारी है? ये कैसे से जवाब करते हैं? ये पूरी की पूरी जवाबदारी होटल वाले की थी, हॉस्पिटल वाले की थी, पूरी की पूरी जवाबदारी। अगर वो कहीं भी जाते वो उनकी मृत्यु हुई है या वो कहीं भी जाते इलाज हुए हो, ये कहाँ की जवाबदारी है? और जवाबदारी लोकल प्रशासन को उठानी पड़ेगी, लोकल शासन को उठानी पड़ेगी और आगे से मुस्तैदी से क्या करना पड़ेगा, लोगों को और कर दीजिए अगर ऐसे लापरवाही होती है। आज जैसे कि हमारे प्रवक्ता तिवारी जी ने बोला कि ये हमने जो जाके स्थिति देखी, लगभग सुबोध तिवारी जी मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी जगह ऐसी ही स्थिति आप पाएंगे। अब जाके लोग लोकल प्रशासन जो है वो थोड़ा सा कड़क होता है, वहां पर थोड़ी सी 2-4 हजार रुपए की पर्चियां काट देगा, उसके बाद खत्म। उसके बाद फिर वैसे घेरा जाएगा बच्चों को, फिर वैसे ही घटना होगी, फिर ऐसे ही दबाया जाएगा। ये दबाने के कारण ये सब चीजें हो रही है, इसको दबाना नहीं चाहिए, इसको अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा जबरदस्त देना चाहिए ताकि निकाल देने की दूसरे केएल चौहान जी, अगर सभी जगह की यह स्थिति बनी रहेगी तो क्या माता पिता अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं रख पाएंगे? फिर वो किस पर भरोसा करें? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, माता पिता जो सोच के अपने बच्चे को हॉस्टल में डालते हैं कि इस टाइप का खाना मिलेगा, इस टाइप का हम पेमेंट अगर दे रहे हैं, हमारे बच्चे को इस टाइप का खाना मिलेगा, तो वहां पर जो हॉस्टल के जो प्रबंधक है वो अपने थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए अपनी क्वालिटी को तय कर देते। आज आप ये कारण जो है ये हॉस्टल के या कोई जो अर्थ में आ जाते हैं, जो लालच में आ जाते हैं, अपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। आप सभी पूरे मामले को देखेंगे तो ये बच्चे की जान लालच ने दी है, सिर्फ और सिर्फ लालच ने दी है। और ये बच्चे की जान हमारे जो लोकल प्रशासन है ये लालच ना कर पाए, उसके लिए क्वालिटी खराब ना कर पाए, ये प्रशासन का दायित्व रहता है कि वो उसकी मॉनिटरिंग करे, जो कि मॉनिटरिंग नहीं कर रही है। मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ऊपर से दबाव नहीं है, उनको ऊपर से व्यवस्था नहीं है। आप ऊपर से जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे, मैनेजमेंट की जब तक व्यवस्था प्रिंसिपल को नहीं आएगी, प्रिंसिपल की व्यवस्था शिक्षक को नहीं आएगी, शिक्षक की व्यवस्था
व्यवस्था नहीं होगी तब तक बच्चे का अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, स्कूल का अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक छत्तीसगढ़ या प्रदेश या समाज ठीक-ठाक नहीं रह पाएगा, तब तक शासन और प्रशासन ऊपर से नीचे तक ठीक नहीं रहेगा तब तक। सुबोध तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या इसमें प्रशासन की कोई हाँ जी बताइए जी शिवांगी जी, जी एक पहली बात कि जिम्मेदार कौन है आखिर इन हादसों का, ऐसे होने वाले हादसों को, और आज तत्कालीन जो अभी वर्तमान में जो ये हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। बेशक कि हम निगम प्रशासन या महाविद्यालय प्रबंधन या फिर जिला प्रशासन के ऊपर उनकी जिम्मेदारी उनकी तय हो जाती है कि ये जिम्मेदार हैं, पर मैं उन जनप्रतिनिधियों से भी पूछना चाहूंगा जो आने वाले भविष्य में चुनाव लड़ने का ख्वाब देखते हैं और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का ख्वाब देखते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो तभी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे जब वो चुनाव लड़ लेंगे और जीत जाएंगे और यहाँ के एक मशहूर नेता बन जाएंगे, तभी वो अपनी जवाबदारी, क्या पक्ष हो या विपक्ष हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, हर एक व्यक्ति जो उससे जुड़ा हुआ है उसकी अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होती है कि वो आम आदमी से आगे बढ़कर ऐसे जगहों की जानकारी ले, वहां की कमियों खामियों को उजागर करे। पर जनप्रतिनिधि भी तभी सामने आते हैं जब कोई हादसा घटता है। जी शिवांगी जी। इसी बीच में नीरज पाल महापौर जी से सवाल करना चाहूंगी, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि मैनेजमेंट की गलती है, प्रवक्ता केएल चौहान जी का कहना है कि मैनेजमेंट की गलती है और सुबोध तिवारी जी का कहना है कि क्या जब चुनाव आते हैं जब ही लोग सामने आते हैं, इस प्रकार के हादसे सामने आ रहे हैं, इसमें क्या जिला प्रशासन निगम प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? मैडम बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, और ऐसा नहीं है कि कोई घटना हो गई तो हम अपने जिम्मेदारी से कोई पल्ला झाड़ लेंगे। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है शहर में कोई भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। पुनरावृत्ति की बात तो तब है जब हो। मैं बोलता हूँ कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है मैडम कि ये जानकारी अब हर घर की, अब ये बताइए कि एक जगह पे कहीं हॉस्टल चल रहा है, इतना बड़ा वार्ड है वो स्मृति नगर, वहां पे जो लोकल लोग हैं, वहां जो रहवासी हैं, वहां पे अगर वहां पर 40-50 बच्चे 100 बच्चे रह रहे हैं तो कोई जानकारी हमको मिले, या हमारी तरफ से जानकारी मिलने के बाद हम तो समय समय पर इसकी बराबर इंक्वायरी कराते हैं कि ऐसे हॉस्टल जो चल रहे हैं उसमें सुविधा हो रही है कि नहीं हो रही है। ये पहले भी होता है और इसकी रूटीन जांच होती है। और आज भी ये घटना कल होने के बाद आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि हम इसको ऐसा नहीं है कि कल ये घटना हो गई और मैं बिल्कुल कल भी मैं वहाँ था, हॉस्पिटल में भी था और हॉस्टल में भी गया था। कल कलेक्टर महोदय से भी मेरी बात हुई है। दुर्ग जो हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है, CMHO साहब वो भी कल वहाँ थे। पूरा अमला, जिला प्रशासन पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। लेकिन क्या होता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है, उसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी बात अगर अपने आसपास देखते हैं, अपने मोहल्ले में देखते हैं, वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो बिल्कुल इसकी जानकारी हमको भी दें, मतलब निगम को, नगर निगम को भी दें, जिला प्रशासन को भी दें, ताकि ये घटना तो ये ठीक है आज ये बच्चों को लेके हुई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हम लोग जब कोई भी घटना होती तब हम एक दूसरे के ऊपर डालने लगते हैं। ये तो जिम्मेदारी तय अब होती रहेगी, जिसकी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो हॉस्टल प्रबंधन की हो, कॉलेज की हो, हॉस्पिटल की हो, नगर निगम की हो, जिला, ये तो सब तय होता रहेगा। लेकिन जो बच्चा जाना था वो तो चला गया, वो तो लौट के आएगा नहीं जिम्मेदारी तय करने से। तो इसका यही है कि हम लोग अगर आज बात कर रहे हैं तो आगे से ऐसा फिर से ना हो, इसके लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी उस बिल्डिंग के बगल में रहने वाले हर आदमी की है जहाँ पे ये हॉस्टल था। मैं तो इतना मानता हूँ। बाकी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसके तय तक जाए और कोई भी गलती ऐसी दोबारा ना हो। जी नीरज जी, समय के अभाव के चलते आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय के अभाव के चलते आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं।
तो मामले की पड़ताल में समझ आया कि रस्तोगी हॉस्टल के रसोई की स्थिति बहुत खराब है। यह एक किचन जो गंदे नाले के ठीक किनारे बना हुआ है। वहीं मामले में बीमार छात्रों ने हॉस्टल प्रबंधन पर खराब खाना देने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि मामले की तह से क्या निकल कर सामने आता है। आखिर यह चूक हुई कहां है? छात्रों के बीमार पड़ने की वजह गंदा पानी है या खराब खाना? तो मुझे जी दिए इजाजत, नमस्कार।